वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। ठीक है, अब मैं कहता हूं इनमें से कौन सी इक्वेशन फंक्शन है और कौन सी इक्वेशन फंक्शन है और कौन सी इक्वेशन फंक्शन नहीं है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के दो तरीके पहले इनके हम नाम लिख देते हैं कि कौन से हैं। आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम इक्वेशन, आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम या आइडेंटिफिकेशन बाय फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन को देख के बता सकते हो। अब देखो मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में लातादाद इक्वेशंस के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, तो हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन फंक्शन है और कौन सी इक्वेशन फंक्शन नहीं है। दुनिया की हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एक वैल्यू पुट कर देते हो, कोई 2 वैल्यूज दे देता है, कोई 3 वैल्यूज दे देता है, वो सारे फंक्शंस तो नहीं होंगे। ओके, अब तो इक्वेशन देख के आप बता सकते हो, बगैर वैल्यूज पुट किए आप बता सकते हो कि फंक्शन है या नहीं। इसी तरह आप वो ग्राफ से बता सकते हो। ठीक है, कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ठीक है ये x है और ये y है, ठीक है, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ, 3 ग्राफ्स हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, और इन तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन फंक्शन है और कौन सी इक्वेशन फंक्शन नहीं है, तो देखते हैं। अब जब बात होगी इक्वेशन की, तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, बस आप लोगों ने फोकस करना है डिपेंडेंट को। किसको? डिपेंडेंट को। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है, कल भी ये बात फर्स्ट लेक्चर में हुई है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर होना चाहिए। देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल मींस y लीनियर होना चाहिए। यहां पे y और इधर कुछ भी हो, स्क्वायर हो, बेशक पावर 5 हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है, क्या है ये? लीनियर। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर हो तो उस तरह की इक्वेशन जो है वो फंक्शन कहलाती है। अब यहां पे मसला क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर स्क्वायर है, मींस क्वाड्रेटिक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज क्वाड्रेटिक, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्वाड्रेटिक है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट। बस नोट करने का जो की पॉइंट है, की पॉइंट का भी मैंने बताया था, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। बाकी तमाम के तमाम इक्वेशन जिसमें आपको डिपेंडेंट वेरिएबल मींस लेफ्ट साइड का वेरिएबल, इक्वेशन की लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है वो अगर लीनियर नहीं है तो बस बात खत्म, वो फंक्शन नहीं है। ओके, ग्राफिकली देखते हैं। अब ग्राफिकली फॉर एग्जांपल वैल्यूज लेते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, कोई भी वैल्यूज है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 0, फिर यहाँ पे 4 6 8 10 12 14 व्हाटएवर। देखो जब इसकी वैल्यू 1 है तो ये 4 दे रहा है। अगर हम इसका सेट बनाएं, ये वैल्यू से x की, ये वैल्यू से y की, ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये फंक्शन है। मैंने कहा कि ये नॉट अ फंक्शन है और मैंने यहां पे कहा नॉट अ फंक्शन है। अब आप लोग परेशान हो गए कि ये फंक्शन क्यों है, ये दोनों फंक्शन क्यों नहीं है। 2-3 तरीकों से हम इसको देखते हैं। एक तरीका तो ये है, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन टेस्ट। मतलब स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन आपने खींचनी है ग्राफ पे, एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, देखो कहीं पे भी आप इधर उधर कहीं पे भी देखो आप। अब मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की अलोंग परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। अगर वो स्ट्रेट लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, अगर परपेंडिकुलर लाइन देखें, अगर परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, कोई भी आप, ठीक है, एक्स वाई, अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल से, जरूरत पड़ी तो यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा देखो,
ठीक है, ये देखो स्ट्रेट आपकी ये वाली लाइन, इस लाइन की बात हो रही है, जो कि आप इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन टेस्ट। कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं दोबारा से कि कोई भी ग्राफ इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना तो हमें आ गया, ठीक। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लीनियर है तो फंक्शन है, अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है तो वो फंक्शन नहीं है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, अगर स्ट्रेट लाइन आपके ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे, ओनली वन पॉइंट पे, तो फंक्शन अब इससे क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी आप कर सकते हो, लेकिन देखो अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने टच किया, यहाँ पे x y 1 2 3 4 5 6 7 ये y की वैल्यूज आप लोग ले लें, ठीक है, कोई भी आप ले लें 0 3 6 9 10 16 18 व्हाटएवर। ओके, अब देखो इस स्ट्रेट लाइन ने फंक्शन को 1 2 3 पॉइंट्स पे टच किया है। स्ट्रेट लाइन जो कि आपने अलोंग एक्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, उसने फंक्शन को 1 2 3 पॉइंट्स पे टच किया है। अगर स्ट्रेट लाइन फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट्स पे टच करे तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्यों? क्योंकि एक यहां पे भी टच, यहां पे भी टच। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये हो सकता है कि सर वो वाली लाइन हमने यहां पे क्यों नहीं खींची? अगर वही स्ट्रेट लाइन हम यहां पे खींचते हैं तो ये तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। आप इस बात को क्लियर करें, पूरे ग्राफ के अंदर कहीं पे भी एक से ज्यादा वैल्यूज पे अगर लाइन टच हो रही है तो आप लोग उस पॉइंट पे ज्यादा x की किसी भी वैल्यू पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए y को, ठीक है। ये ग्राफ y के वैल्यूज को कहते हैं, बाकी ये अलोंग x एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ऐसा क्यों हुआ, x की वैल्यू क्या है 3, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू के लिए देखो y क्या दे रहा है, पहले यहाँ पे 3 दे रहा है। अब x की वैल्यू 3 के लिए ही y क्या दे रहा है 9 दे रहा है। x की वैल्यू 3 ही है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 10, तो एक ही वैल्यू के लिए 1 2 3, तो एक ही वैल्यू के लिए वो 3 वैल्यूज दे रहा है, तो इसको हमने कहा नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह से सर्कल की इक्वेशन से भी क्लियर है। वैसे देखें सर्कल की इक्वेशन आप लोग कॉनिक सेक्शंस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। सर्कल के इक्वेशंस इस तरह के होते हैं, x² + y² = 16, ये इक्वेशन आपको कॉनिक सेक्शन में ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी। एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात ये है, पहले आप ये सुने कि ये नॉट अ फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? तो जरा देखिए क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है, बहुत सारी वजूहात है। क्या वजूहात है? y² = 16 - x²। सबसे पहली बात तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट लीनियर। अभी हमने बात की यहाँ पे जब हम टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे बल्कि अभी तक लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीनियर। तो भाई डिपेंडेंट वेरिएबल तो क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है। तो एक वजह तो ये है कि सर्कल की तमाम इक्वेशंस इसी तरह के होते हैं, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर होता है। ये आप पूरा चैप्टर आप लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन में। ओके, पहली बात तो ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल स्क्वायर। दूसरी बात, अगर हम स्ट्रेट लाइन टेस्ट करें, ये x की वैल्यू से y की स्ट्रेट लाइन टेस्ट आप लोग करें यूं, ठीक है। ये है x की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। जब x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10, फॉर एग्जांपल -5, ये नेगेटिव में है ना वैल्यू ये वाली। ओके, तो ग्राफ बनाएंगे। जब x की वैल्यू है 6, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू वो देखो ऊपर से 10 भी दे रहा है, नीचे से -5 भी, 6 के लिए 10 भी दे रहा है माइनस। एक वजह तो ये है। अब बहुत सारे तीनों वजह आ गए, तीनों रीजंस आ गए कि ये वाला क्यों फंक्शन नहीं है। सबसे पहली बात, इसके इक्वेशन के अंदर से हमने फाइंड आउट किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट लीनियर, तो ये तो गया, ये फंक्शन नहीं है। दूसरी वजह स्ट्रेट लाइन टेस्ट, देखो ग्राफ को यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन टेस्ट, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे अगर ग्राफ लाइन जो है वो ग्राफ को टच करती है तो ये तो गया। तीसरी बात, वैल्यू सामने निकाले कि भाई 6 के लिए जब x की वैल्यू 6 होगी तो ये देखो इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं। अभी आप लोग माशाल्लाह से सेकंड ईयर का लेक्चर दे रहे हैं तो इतना तो पता होगा, x 6 y फॉर एग्जांपल 10। देखो अब ये कैसे लिखते हैं, यहां से देखो तो x 6, यहां से देखो तो y -5, 6 और -5। अब इन दोनों को देखो, x की वैल्यू 6 के लिए y 10, फिर x की वैल्यू 6 के लिए ही y -5, तो एक ही वैल्यू के लिए 10 भी है और -5 भी है।
अभी हम बात कर चुके हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेट लाइन टेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब तक हमने फंक्शन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और आइडेंटिफाई कैसे करना है, ग्राफ से आइडेंटिफाई कैसे करना है, और अब तक ये काम आप सबको आना चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ग्राफ की शक्ल में फंक्शन कैसे होता है। आई होप कि अब तक आप लोगों ने ये समझा होगा। ओके, अब उसके बाद जो आज का लेक्चर है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन एक बहुत ही आसान एग्जांपल से आप समझिए। y = 3x + 4 में यही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बार बार के आप हर चीज को इस एग्जांपल से समझें। अच्छा जी, तो अब मैंने कहा जो वैल्यूज आप x की जगह पुट कर देते हो, जैसे कि अभी काम हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4, ये है जी ना x की वैल्यूज, ये है y की वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 1 पुट किया, 3 1 जा 3, फॉर एग्जांपल 2 पुट किया, फॉर एग्जांपल 3 पुट किया, फॉर एग्जांपल 4 पुट किया, ठीक है। तो देखिए आप 1 पुट करने से 7, 2 पुट करने से 10, 3 पुट करने से 13, 4 पुट करने से 16, ठीक है। फंक्शन है भाई, हर बंदे के लिए एक ही बंदा है, 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 ठीक है। मतलब किसी भी बंदे के लिए यहाँ पे 2 नहीं है, इधर एक के लिए इधर 2 है, तो बस वो तो गया, वो फंक्शन नहीं होता। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी जगह, अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी, क्या इसकी जगह मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं? नहीं। जो वैल्यूज आप x की जगह पुट करते हैं, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आप नोट करें, इंडिपेंडेंट क्या पढ़ रहे हैं हम? डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। जो भी वैल्यू हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर पुट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर पुट करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, इसको कहते हैं डोमेन। ये बात आपने याद रखनी है, ये आप नोट कर रहे हैं। डोमेन किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को। अब जो आप वैल्यूज डाल देते हैं, आपको आउटपुट मिलता है। देखिए यहाँ पे 1 पुट किया, 7 2 पुट किया, ये जो वैल्यूज आपको आउटपुट में मिलती है ना, ये किसकी वैल्यूज है? y की वैल्यूज। किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की, y की वैल्यूज। x की वैल्यूज को कहते हैं जी जनाब डोमेन, और y की वैल्यूज को कहते हैं, इंडिपेंडेंट की जगह आप लोग लिखेंगे जी जनाब डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज है, या जो आउटपुट्स है, सिंपल आउटपुट्स को, या y की वैल्यूज को क्या कहते हैं? रेंज। तो सिंपल देखिए, जो वैल्यूज आपने अपनी मर्जी से ली है, जो वैल्यूज आपने अपनी मर्जी से ली है, दिस इज व्हाट डोमेन। ये जो आपको जवाब मिला है, ये है जी जनाब फंक्शन के रेंज। तो अब नोट करने के बाद क्या है? नोट करने के बाद ये है कि क्या ये वैल्यूज में कोई भी वैल्यू 5 भी डाल सकता हूँ, 6 भी, 7 भी, 8 भी? नहीं, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल थी कि बाइक के अंदर अगर हम पेट्रोल की जगह पानी डाल दें तो पानी पे वो काम नहीं करेगा, पानी पे वो आउटपुट नहीं देगा, पानी पे बाइक नहीं चलेगी, ठीक है। तो हर फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं। चुप करके आंखें बंद करके मतलब कोई भी चीज उसके अंदर नहीं डालना। फॉर एग्जांपल क्या है, रूल क्या है? एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है f of x is equal to 1/x + 3, तो क्या मैं x की जगह तमाम रियल नंबर्स -∞ से लेके +∞ तक कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पे डाल दूं? क्या मुझे एलो है? तो एलो नहीं है। तो वो कौन सी चीज है मैं जो मैं डाल सकता हूँ, और वो कौन सी चीज है जो मैं नहीं डाल सकता हूँ? जो भी चीज मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता हूँ वो मैं डोमेन में से आउट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी ना, अब देखते हैं कि कौन सी चीजें हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डोमेन के लिए क्या है? ऐसे तमाम वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो वाली तमाम वैल्यूज जिस पे आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो जाए। मींस फॉर एग्जांपल क्लास है, पूरी क्लास के अंदर एक लड़का है जो कि शोर करता है, डिस्टरबेंस करता है, ठीक है, उसको आपने आउट कर दिया, मींस वो डोमेन में नहीं आएगा क्योंकि वो क्लास को खराब कर रहा है। इसी तरह कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि फंक्शन को खराब करती हैं। फॉर एग्जांपल आम की पेटी है, बाकी तमाम आम ठीक है, एक आम खराब है,
तो उस खराब आम को हमने उस आम की पेटी में से बाहर कर देना है, क्योंकि वो बाकियों को भी खराब कर देगा। तो वो खराब वाली वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू है जिसको डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, आउट करेंगे। रूल क्या है, जो कि फंक्शन को क्या करें, अनडिफाइंड में करें। ऐसे तमाम वैल्यूज जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर देते हैं उनको हम, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई, पहले आप लोग समझें, उसके बाद प्रॉपर फंक्शन की डेफिनेशन पे आएंगे और